सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सनातन धर्म एवं जैन धर्म में मौलिक अंतर क्या है? सनातन तो कोई धर्म होता नहीं, जो वास्तविक धर्म है जैन धर्म भी सनातन ही है। सनातन का अर्थ होता है निरंतर, अनादिकाल से है और अनंत काल रहेगा। इसलिए सनातन प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म ही सनातन धर्म है। ऐसा क्योंकि इसकी शाश्वत सत्ता अनादिकाल से है। रही बात विशेषताओं की, तो विशेषताएं तो अपने आप में अनेक विशेषताएं। डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने एक जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं करके एक किताब लिखी। अभी माइनॉरिटी के अंदर कोर्ट ने भी यही पे प्रश्न करके जैन समाज से समाज मांगा था कि किस आधार पर आप अल्पसंख्यक हैं, तो वहाँ प्रस्तुत करने के लिए वो किताब लिखी गई थी। उस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन बेसिक अंतर यही है कि एक के चरणों में जब कोई चीज़ चढ़ती है तो पवित्र हो जाती है, प्रसाद बन जाती है। और जैन दर्शन के चरणों में जब भगवान के चरणों में कोई चढ़ती है तो वो अपवित्र और निर्माल हो जाती है। वहाँ लोग उसको छूते लेकर के प्रसाद रूप मान लेते हैं और यहाँ उसको निर्माल मान लेते हैं। भगवान के ईश्वर में जाकर के विलय प्राप्त होते हैं, यहाँ स्वयं भगवान बन जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इस प्रकार के किसी भी दो विचारधाराओं के बीच की अंतरताओं को प्रकट करना उचित नहीं है। आप उस किताब को पढ़ करके आपको वो किताब सांगानेर से संभवतः मिल सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। बाहरी लोग घर में हस्तक्षेप ना करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़े, किसी व्यक्ति को अपने अंदर इतना प्रवेश मत दो कि तुम्हारे अंदर की बातों में वह दखल देने लग जाए। व्यवहारिकता उतनी ही बनाओ जिससे थोड़ी दूरी बनी रहे। हम खुद अपने घर की बातें शेयर करते हैं, हम खुद अपने परिवार की बातें उनको शेयर करते हैं। कोई ना कोई तो शेयर करता है। इसी के लिए तो कहा है घर का भेदी लंका ढाए वाली बात। हम यदि उनको बताना बंद कर देंगे और कोई रुचि भी लेंगे, साहब हमारे घर की बात है, आप इसमें ना पड़ें, तो व्यक्ति मान जाएगा। लेकिन हमारी खुद की किसी ना किसी की भूल के कारण से वो आपके अंदर इतना प्रवेश कर देता है कि वो आपको दखल देने लग जाता है। उसको दूर करने का उपाय एक ही है, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर से दूरी बनाएं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे उनका आना जाना ही बंद हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। निमित्त को जानते हुए भी व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करता? निमित्त को तो जान रहा है लेकिन उपादान को नहीं जान रहा। निमित्त को जानना अलग चीज़ है। भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत बढ़िया हैं, भगवान के भक्ति से सब कुछ होता है, लेकिन वो उपादान को नहीं जान रहा है कि ये निमित्त हमारे लिए किस लिए है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास, ये तीन विपर्यास है। कारण विपर्यास तो उसका ठीक है, निमित्त को जान गया, लेकिन कार्य विपर्यास जिसमें कार्य होने वाला है, इस निमित्त से हमें क्या कार्य लेना चाहिए उसका ज्ञान नहीं। ये तो जान लिया कि माचिस की काड़ी ऐसे रगड़ने से जल जाएगी, लेकिन ये नहीं जान पाया वो कि ये माचिस की काड़ी बनाई क्यों गई, आग लगाने के लिए या दीप जलाने के लिए। अर्थ क्रिया को नहीं समझ पा रहा है। निमित्त को समझ रहा है लेकिन निमित्त की अर्थ क्रिया नहीं समझ रहा है कि ये निमित्त दुनिया में क्यों है, क्यों भगवान के मंदिर बनाए गए, क्यों भगवान की पूजा की गई, अर्थ क्रिया क्या है, प्रयोजन क्या है। क्या भगवान के लिए मंदिर बनाया है? क्या भगवान की प्रशंसा के लिए पूजा की जाती है? क्या भगवान का गुणानुवाद महान है इसलिए किया जाता है? तो अर्थ क्रिया, हर चीज में अर्थ क्रिया समझना चाहिए। तो जो निमित्त को सही ढंग से समझता है उसकी भूल सबसे बड़ी है
अर्थ क्रिया को समझने में, यानी कार्य प्रयास उसका बैठा हुआ है, इस कारण से वह सही मार्ग पर नहीं आ पा रहा। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान वीतरागी हैं, फिर उनका सप्ताह के दिनों में विशेष संबंध कैसे? भगवान थोड़ी संबंध बनाए हो, अपन ने भगवान से संबंध बनाया। एक पन्ना के अंदर पन्ना थोड़ी बना रहा है कि भाई हमारे लिए आप बुद्ध राशि पर रखिए, बुद्ध का स्वामी हो। वो तो दुनिया ने उसका संबंध बनाया। एक पेड़ रास्ते में पड़ा था तो पेड़ ने थोड़ी कहा कि मुझे ले जाओ, तो मैंने समझा कि ये पेड़ मेरे काम का है, इससे उपयोगिता है, तुलसी का पेड़ है, मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो भगवान ने नहीं बनाया कि मेरा संबंध बुद्ध से है, बुद्ध ने बनाया कि मेरा संबंध फलाने से है। रविवार ने नहीं बना, पारसनाथ ने नहीं बनाया कि मेरा संबंध रविवार से है, रविवार ने बनाया कि मेरा संबंध पारसनाथ से। तो हम तो बना सकते हैं। एक कोई गृहस्थ सब कुछ, साधु सबको छोड़ देता है, साधु परिवार को भी छोड़ देता है, लेकिन साधु ने परिवार छोड़ा है, परिवार ने तो साधु को नहीं छोड़ा। उसने तो त्याग नहीं किया। वो तो संबंध बनाएगा अपना, जो बनाएगा भक्त का संबंध बनाएगा। महाराज किसी की तरफ देखें या ना देखें, लेकिन वो तो भगवान को देखेगा। भगवान जब वीतरागी हैं तो अपन क्यों भगवान के दर्शन करने जाते हैं? ये हमारी पड़ी हुई है, हमने बनाया है, क्योंकि हमारे लिए उस दिन का जो गुण है वो गुण भगवान की एनर्जी से मिलते हैं। भगवान तो फिर भी मानो वीतरागी है, लेकिन रत्न तो जड़ है ना, वो तो अचेतन है। वो अचेतन तो कभी संबंध बनाता ही नहीं, लेकिन उस दिन ने ऐसा बना लिया, इस राशि वालों के जो गुण हैं वो इस पुद्गल में पाए जाते हैं, भगवान के उस नाम में पाए जाते हैं, भगवान के उस शरीर में पाए जाते हैं, भगवान के उस जन्म की तारीख में पाए जाते हैं। मैंने कहा था ना कि तारीख, हर तारीख की एनर्जी अलग अलग है, हर तिथि की एनर्जी अलग अलग है। तिथि, वार और नक्षत्र, ये तीनों की एनर्जी अलग अलग है। ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो अमृत सिद्धि योग बनता है, और कहीं कहीं ये तीनों मिल जाएं तो मृत्यु योग बनता है। हम मृत्यु योग बना रहे हैं 3 तिथि, नक्षत्र और वार मिलकर के। अभी तो कोई तिथि नक्षत्र तो क्या है, कोई चेतन थोड़ी है, लेकिन ये 3 मिल जाने पर इनकी जो एनर्जी डेवलप होती है वो एनर्जी नकारात्मक होती है। जैसे उसी दही के दूध के अंदर आप मीठा मिला देते हैं, दूध फटता है क्या? लेकिन नींबू डालने तो फट जाए। क्यों? दोनों अचेतन थे। तो अब जो नींबू का और दूध के जो खटाई के साथ बैर है, बैर यानी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी भाषा में नकारात्मक ऊर्जा की खटाई मेरे में आएगी तो मैं फट जाऊंगा, शक्कर आएगी तो वो नहीं फटेगा। तो शक्कर की एनर्जी अलग है, वो दूध में मिल जाती है, और नींबू की अलग है जो दूध को फाड़ देती है। ये उनका एक स्वाभाविक गुण है। ऐसे ही सभी में समझना चाहिए कि वो दिन भगवान के गुणों से मिलता है, उनके जन्म से, उनके शरीर से। सभी भगवानों के शरीर की एनर्जी एक सी हो ऐसा नहीं, सभी भगवानों की मूर्तियां एक समान हो ऐसा नहीं, आत्मा एक समान है। आत्मा का जो स्वयं चतुष्टय है, मैं कहोत बार प्रवचन दे चुका, आत्मा का जो स्वयं चतुष्टय है वो तो सबका बराबर है, लेकिन वह स्वयं चतुष्टय जिस शरीर में बैठा है उस शरीर की प्रकृति अलग अलग है, और शरीर में भी वो जिस दिन वो जन्म लिया है उस दिन उसकी शरीर की स्थिति अलग है। वही शरीर वाला इस तारीख को जन्मा है तो उस शरीर की एनर्जी अलग आई। वही व्यक्ति, वही जीव एक दिन बाद जन्मा है तो उसके शरीर की स्थिति अलग आएगी। एक सेकंड, एक समय पहले किसी जीव का जन्म हुआ, उसके शरीर में ऐसी एनर्जी आई कि वो मोक्ष जा सकता है, बज्जो समनार्दन। और एक समय बाद जिसका जन्म हुआ उसको मोक्ष के दरवाजे बंद, वह मोक्ष नहीं जा सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। एक समय, सेकंड नहीं कह रहा हूं, सेकंड के असंख्यात में भाग का अंतर था। इतने पहले जन्मा तो उसको मोक्ष का अधिकार था, इसके बाद जन्मा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शोध का, चिंतन का, अनुभव की परीक्षा की चीज़ें हैं।
जब व्यक्ति अपना बहुत दीर्घ ज्ञान में उतर जाता है तो उसे हर चीज़ की एनर्जी पता चल जाती है, इसलिए वो पुद्गल से भी दुर्व्यवहार नहीं करता, क्योंकि बंद जीव को दुख देने में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। बंद के कारणों में कहा जीवाधिकरण, अजीब भी बंद का कारण है। किसी की तुमने गर्दन मरोड़ दी और तुमने पेन सर को गुस्से में आके तोड़ दिया, दोनों का पाप बंद बराबर होगा। एक ने एक व्यक्ति की उंगली तोड़ दी गुस्से में, और एक ने गुस्से में आके पेंसिल तोड़ दी। क्या तोड़ा है ये नहीं देखा जाएगा, किस भाव से तोड़ा है ये देखा जाएगा। क्या तोड़ा है ये देखा जाएगा, आपको तोड़ते समय आपकी कसाई क्या थी वो देखा जाता है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में विज्ञान सर्वज्ञ है एवं और भी अधिक बढ़ रहा है, ये कितना प्रभावी है? एक चोर होता है तो चोर चोरी करने के बाद फिर भागता है और सब लोग भीड़ आते, तो वो खुद चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और वो खुद ही चोर है। कार्बन ऑक्साइड वगैरह जो भी हैं ये कौन फैला रहा है? उन्हीं के आविष्कार। आज जो सब्जियों में खेतियों में जहर किसने भेजा? इन्हें भेजा, विज्ञान ने भेजा। उन्होंने ऐसे ये इंजेक्शन किसने बजाया कि आज लौकी इतनी सी है और रात भर में इतनी बड़ी, विज्ञान ने भेजा। सारे दुनिया के अंदर जितनी बीमारियां फैल रही हैं ये सब विज्ञान की देन। सब जहर कर दिया, नदी जहर कर दिया, फैक्ट्रियों के नए आविष्कार हो गए। पहले व्यक्ति अपने घर में रहता था, उतनी दूर जाता था जितनी दूर बैलगाड़ी जाती थी, और उतने में रिश्ते संबंध होते, अपना सीमित था, जी रहे थे। पहले भी लोग जी रहे थे, ऐसे थोड़ी कि नहीं जी रहे थे। पहले अकाल मौतें कम थी, आज ज़्यादा है। मैंने कहा था ना, सबसे बड़ा प्रमाण है विज्ञान ने दुनिया को क्या दिया है। और विज्ञान नहीं था, जब धर्म था तब क्या दिया। पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था, और आज हर गांव में 10 डॉक्टर हैं, उनके यहाँ भी लाइन लगी है। दवाई दी है कि बीमारी दी है? आप लोग क्या सोच रहे हो? देखो विज्ञान ने सबकी दवाई बना दी, कैंसर की, इसकी, सबकी दवाई बना दी। अरे तुम्हें ये मूर्ख बनाया जा रहा है। पहले बीमारी दी, बाद में दवाई दी। बीमारी किसने दी? आज जिद हर घर में जाके बीमारी हो रही। थोड़ा सा जांच कराने जाओ, बोले क्या पाया गया? कैंसर पाया गया। ऐसे हो रहा है जैसे फोड़ापन से हो रहा है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे सबसे बड़ा कारण बना है आपका लेट बाथ। क्योंकि जो लेटरिन आपकी बनती है घर में, उसमें पाइप तो रहते ही है, वहाँ से जाकर के पूरे गड्ढे के अंदर पूरा मल भरा रहता है, वहाँ से कार्बन निकलती है, गैस निकलती है, जो अभी विज्ञान भी नहीं पकड़ पा रहा है, वहाँ से निकलती है। और वो सारे घरों में 2-4 बने हुए। पहले गांव के बाहर घूमने जाते थे, और वो भी जाकर के प्रकृति ने, सूकर इसलिए ही प्रकृति ने बने हुए हैं कि सूकर को प्रकृति ने वही वरदान दिया जिससे प्रदूषण नहीं हो पाता था। और दूसरा घर में कारण है टीवी। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अब कितनी रेजें आ रही हैं, उस घर में 10 मोबाइल हैं तो 10 प्रकार की रेजें वहाँ आ रही। और परसों नरसों मैंने कहा था, सोने का सबसे ज़्यादा व्यक्ति रात्रि में कार्बन छोड़ता है, सबसे ज़्यादा। उसका प्रमाण है कि सुबह आप मंजन करते हो, शाम को मंजन नहीं करो तो भी मुंह में से गंदगी नहीं आती, लेकिन शाम को सोने के बाद सुबह, यानी रात में ज़्यादा अपने मुंह में से कार्बन निकलती है। और उससे ज़्यादा, और वो बिस्तर आपका जो पड़ा हुआ है वो कब से पड़ा हुआ है? पहले लोग बिस्तर बिछाते थे, उठा करके धूप पे छत पे रखते थे, फिर शाम को अलग से बिछता था। अब कब बिछा है? कब उठेगा? जब तुम उठ जाओगे तभी उठेगा वो, तब भी नहीं उठता वो। जो मरने वाला मर जाता है फिर भी गद्दा तो वही रहता है। तो इतने ये सब विज्ञान है। मैं तो कह रहा हूँ विज्ञान वह चोर है जो चोर चोरी करने के बाद चिल्ला रहा है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, और खुद हम ही चोर है। नमोस्तु गुरुदेव। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मिलने वाले 8 प्रदेशों के वर्णन को समझाने की कृपा करें। 8 प्रदेशों में भी जन्म नहीं हुआ ऐसा तो बात नहीं है। 8 प्रदेशों को आदि मध्य करके अपने शरीर के अंदर नाभि के पास 8 प्रदेश होते। ऐसे इनका उदाहरण पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने गौ स्तनवत, जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं
उन स्तनों के समान अपने नाभि के अंदर 8 प्रदेश होते, 8 प्रदेश स्थिर होते। जब भी आत्मा जन्म लेती है सबसे पहले वो 8 प्रदेश अपना स्थान बनाते हैं, समय एक ही है। उसके बाद पूरे प्रदेश आत्मा में शरीर के अंदर फैल जाते हैं। तो जो 3 लोक के 8 प्रदेश हैं वो मेरू पर्वत के ठीक मध्य में है। पंच परावर्तन के अंदर उन्हीं 8 प्रदेशों को मध्य करके जन्म मरण कराया है। क्षेत्र परिवर्तन के अंदर एक जीव को कहा कि सबसे छोटा लब्धि अंगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण निगोदिया जीव ने मेरू के जड़ के मध्य भाग में लिया। 3 लोक के 8 प्रदेश और आत्मा के 8 प्रदेशों को बराबर स्थापित किया और स्थापित करके वहाँ जन्म लिया। उसके बाद एक एक प्रदेश बढ़ाता हुआ पूरे 3 लोक को पूरता है। तो ऐसा तो कहीं है नहीं कि 8 प्रदेशों में जन्म नहीं लिया, आगम में तो उसमें भी जन्म होता है। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्थ काल में क्या सभी जीव वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले होते हैं? चौथे काल में सभी मोक्ष जाते, ऐसा नहीं। चौथे काल में भी 6 संगनन होते। असंप्राप्ता सिपाट का संगनन भी चौथे काल में होता है, मनुष्यों के भी होता है। मां भोग भूमि के जो जीव रहते हैं उनके नियम से वज्र सब नाराज संगनन रहता है, दोनों के, स्त्री के भी पुरुष के। चौथे काल में स्त्रियों का नियम से वज्र सब नाराज संगनन नहीं होता, हीन संगनन होते हैं। पुरुषों में किसी का होता है, किसी का नहीं होता। बाप का वज्र सब नाराज संगनन है, बेटे का ना हो। बेटे का वज्र सब नाराज संगनन हो, पिताश्री का ना हो। बेटे का वज्र सब नाराज संगनन है और पिता का वज्र सब नाराज संगनन है, पिता का असंप्राप्ता सिपाट का संगनन है और दूसरा संगनन है। तो इसका संबंध ऐसा कुछ नहीं है काल से। चौथे काल में भी 6 संगनन थे, आज पंचम काल में 3 संगनन हैं, हीन लास्ट वाले। नमोस्तु गुरुदेव। सामायिक किसे कहते हैं? गृहस्थों को सामायिक कब और कैसे करनी चाहिए? सामायिक का 2 अर्थ होते हैं। समय से संबंध रखने वाली का नाम सामायिक है। निश्चित समय के लिए हम अपने परिणामों को समस्त प्रकार के शाबद और आरंभ से दूर करके एक स्थान पर आत्मा या परमात्मा का चिंतन करने का नाम सामायिक। गृहस्थों को सामायिक चारों तरफ से आवृत करके 12 अवनति करके चारों दिशाओं को नमस्कार करके बैठना चाहिए। कम से कम 48 मिनट, अधिकतम 2.25 घंटे का कार्य दिया है। ऐसे सामायिक का गृहस्थों को भी करना चाहिए। उस समय समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके या तो ध्यान में बैठो या जाप करो या कुछ चिंतन करो। सुधा समाधान।